नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेघदूत समाचार और आज हम बात करेंगे कपिल मिश्रा जी के विषय में। कपिल मिश्रा जी राजकोट में भाषण दे रहे थे और उन्होंने केजरीवाल पर ज़ोरदार हमले किए। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कहीं और इन हमलों के कारण केजरीवाल कितने असहज हो गए होंगे, आप ये स्वयं ही देखिए। अगर आप कहते हो कि आप गुजरात में अस्थायी कर्मचारियों को पक्का कर दोगे तो दिल्ली में कर दो, पंजाब में कर दो। आप कहोगे हर महिला को 1,000 रुपए दे दोगे तो 2 जगह सरकार है वहां पे दे दो। ये क्या सफेद झूठ, और झूठ कैसा। एक और सुनाता हूं आपको, सुना हुआ होगा आपने वाकया, लेकिन आज के समय की सच्चाई है। ऊपर इंद्रदेव जी के यहां पर एक घंटी लगी और घंटी में यह था कि जब कोई धरती पे झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी, कोई झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी। तो दिन में 2-4 बार बजती थी वो घंटी। अचानक एक दिन शाम को घंटी बजनी शुरू हुई और रुकी नहीं। तो इंद्रदेव परेशान, कहते भाई साहब ये रुक क्यों नहीं रही। तो उन्होंने बुलाया अपने लोगों को, कह रहे ये घंटी रुक क्यों नहीं रही, ये खराब हो गई। कह रहे भाई साहब घंटी खराब नहीं हुई है, वो नीचे केजरीवाल का भाषण चल रहा है। आप देखो गुजरात के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला। कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 12 लाख बच्चों को नौकरी दे दी। मैं आज राजकोट की इस धरती से डंके की चोट पे यह सवाल करता हूं और आंकड़ों के साथ करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 8 साल में अगर सबसे कम नौकरी किसी एक राज्य में दी गई है तो दिल्ली के अंदर दी गई है 3,246 नौकरियां। 3,200। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे कम नौकरी अगर कहीं दी गई है तो। और बोला क्या 10 लाख। तो मैंने एक चुनौती दी और आज दोबारा आपकी धरती से इस चुनौती को दोहरा रहा हूं कि सरकार की नौकरी तो बिना विज्ञापन के नहीं मिलती। अखबार में विज्ञापन छपता है, कहीं ना कहीं नोटिस निकलता है। मैं तुमसे ये नहीं पूछता कि तुमने किसको दी, मैं ये नहीं पूछता कि कौन से डिपार्टमेंट में दी, मैं ये भी नहीं पूछता कि 10 लाख लोग कहां पे रहते हैं। लेकिन शौचालय के दरवाजे की कुंडी लगाने का भी विज्ञापन करने वाले बेशरम लोग, अगर तुमने 10 लाख नौकरी दी है तो इन 10 लाख नौकरियों का विज्ञापन दिखाओ कहां पे निकाला है।